इस पाठ में अरुणिमा सिन्हा के साहस की घटना बताई गई है। अरुणिमा सिन्हा अपना पैर खो देती है परंतु साहस नहीं खोती। एक पैर न होने के बावजूद भी अरुणिमा किस साहस से अपना जीवन व्यतीत करती है और अपने जीवन का संकल्प पूरा करती है, इसके बारे में इस पाठ में जानकारी दी गई है। आइए पाठ के माध्यम से अरुणिमा सिन्हा के संपूर्ण जीवन की कहानी को जानते हैं। वर्ष 2015 में अरुणिमा सिन्हा राष्ट्रपति भवन के सुसज्जित अशोक कक्ष में बैठी थी। पूरा हॉल देश के गणमान्य विशिष्ट अतिथियों से भरा हुआ था। उद्घोषक ने देश के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री के लिए अरुणिमा सिन्हा का नाम पुकारा। मेरी तंद्रा भंग हुई, यानी अरुणिमा सिन्हा का ध्यान भंग हुआ। वह अपनी पुरानी यादें, पुरानी जीवन की पुरानी घटनाएं याद कर रही थी राष्ट्रपति भवन में बैठी हुई। जैसे ही उसका नाम पद्मश्री के लिए पुकारा गया, उसका ध्यान भंग होता है। अरुणिमा सिन्हा विश्व की प्रथम महिला पर्वतारोही थी जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए विकलांगता के बावजूद विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। पूरा अशोक हॉल करतल ध्वनि से गूंज रहा था। करतल ध्वनि यानी तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। राष्ट्रपति जी से पद्मश्री प्राप्त करते हुए अरुणिमा सिन्हा कहती है, मैं माननीय राष्ट्रपति जी से पद्मश्री प्राप्त कर रही हूँ, पर मैं स्वयं को रेल की पटरियों पर पड़ा पाती हूँ। मेरी बाईं टांग घुटने के नीचे से कट गई, दूसरी टांग भी जख्मी हो गई। मेरे ऊपर से एक के बाद एक ट्रेन धड़धड़ाती हुई गुजर रही है। रीढ़ की हड्डी में भयानक पीड़ा हो रही है, वह भी कई जगह से टूट गई है। मेरे मस्तिष्क में सारी घटनाएं किसी फिल्म की रील की तरह आ जा रही हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति जी से पुरस्कार प्राप्त करते हुए अरुणिमा सिन्हा को अपनी दुर्घटना भरी कहानी याद आ रही थी कि किस तरह से उनकी टांग कट गई थी, वे रेल की पटरियों पर किस तरह जख्मी पड़ी थी, उनकी रीढ़ की हड्डी में भयानक पीड़ा हो रही थी। यह सारी घटना मानो एक फिल्म की रील की तरह उनके मस्तिष्क में बैठी थी और वह एक के बाद एक सीन याद कर रही थी। परंतु इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी अरुणिमा सिन्हा ने आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण की भावना से अपना लक्ष्य पूरा किया और वह विश्व की पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने विकलांग होने के बावजूद भी एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। 12 अप्रैल 2011 का अभागा दिन, मैं लखनऊ से पद्मावती एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी। मुझे नोएडा में फुटबॉल मैच खेलना था। यहाँ अरुणिमा सिन्हा अपने जीवन के बारे में बता रही है। वे रेल के सामान्य श्रेणी के एक डिब्बे में बैठी थी कि अचानक कुछ लुटेरे घुस आए और लूट मार करने लगे। जैसे ही एक लुटेरे ने उनकी चेन और पर्स छीनने की कोशिश की, वह उनसे भिड़ गई। वह अकेली थी और लुटेरों का पूरा गिरोह। उन्होंने उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। वह दूसरी पटरी से गुजरती हुई ट्रेन से टकराकर गिर गई। पूरे 7 घंटे तक वह पटरी पर असहाय पड़ी रही। उनका पूरा शरीर निर्जीव हो गया था। निर्जीव यानी मृतप्राय, मरे हुए के समान हो गया था। परंतु उनका मस्तिष्क यानी वे मानसिक रूप से जागृत थी। उन्हें लग रहा था कि अब उनके जीवन का अंत निकट आ गया है। चूहे उनके कटे हुए पैर को कुतर रहे थे, पर उन्हें भगाने की शक्ति उनमें नहीं थी। सुबह कुछ ग्रामीणों ने उन्हें देखा तो वे
अरुणिमा सिन्हा को अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उनकी जांच की और उनकी जान बचाने के लिए बाईं टांग को काट कर अलग कर दिया। बरेली के स्थानीय अस्पताल में लखनऊ मेडिकल कॉलेज होते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंच गई थी। उन्हें चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। फुटबॉल और वॉलीबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी का ऐसा भयानक अंत उन्हें मंजूर नहीं था। ऐसी स्थिति में बिस्तर पर पड़े हुए वे संकल्प कर रही थी। वे यानी अरुणिमा सिन्हा ने बिस्तर पर पड़े हुए संकल्प किया, दुनिया के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर अपने चरण चिन्ह अंकित करने का। उन्होंने ईश्वर से कहा, तूने मुझे विकलांग बनाया है, मैं यह चुनौती स्वीकार करती हूँ। अब यह विकलांग विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर ही तुझे धन्यवाद देगी। यानी अरुणिमा सिन्हा ने विकलांग होते हुए भी संकल्प लिया कि अब वह विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेगी। सच्चाई तो यह थी कि इस दुर्घटना से पहले उन्होंने पर्वतारोहण के बारे में कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो भी उनके संकल्प के बारे में सुनता वह उनका उपहास उड़ाता यानी उनका मजाक उड़ाता, परंतु वे अपने निश्चय पर अटल थी। उनके भाई ओम प्रकाश सिन्हा ने और पूरे परिवार ने उनका हौसला बढ़ाया। उनके संकल्प के प्रति उनके भरोसे ने उनका खोया हुआ आत्मविश्वास लौटा दिया। इस प्रकार अरुणिमा सिन्हा जी के परिवार ने उनका खोया हुआ आत्मविश्वास जगाने और उनका दृढ़ संकल्प करने में उनकी पूरी सहायता की। अब उनके लिए एक एक पल अनमोल था। इतनी लंबी बीमारी के पश्चात जहां सामान्य लोग घर आकर आराम करना पसंद करते हैं, वे अपने अध भरे जख्मों के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरणा स्रोत बचेंद्री पाल के पास पहुंचने के लिए उतावली हो रही थी। बचेंद्री पाल ने उनकी शारीरिक दशा देखी और उनका हौसला भी। उन्होंने उनकी पीठ थपथपाकर कहा, एक दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों में होगा, तुम्हारा हौसला माउंट एवरेस्ट से कहीं बड़ा है। बचेंद्री पाल से मिलकर वे आत्मविश्वास से भर उठी। वे बिना समय गंवाए पर्वतारोहण के सारे गुर उनसे सीखना चाहती थी। उनके मार्गदर्शन में मैंने पर्वतारोहण का अभ्यास शुरू किया। यानी बचेंद्री पाल के मार्गदर्शन में अरुणिमा सिन्हा ने पर्वतारोहण का अभ्यास शुरू किया। प्रारंभ में उनकी शारीरिक चुनौतियों ने कई बार उन्हें निराश किया। सामान्य पर्वतारोही 15 मिनट में जितनी चढ़ाई कर लेते हैं, उन्हें उसमें 2 घंटे से भी अधिक समय लग जाता था। कई बार वे निराश भी हुई, उनके मन में हताशा भी पैदा हुई, लेकिन अंत में जीत हुई उनके हौसले की। 21 मई 2013 को सुबह के 10:55 पर आखिर वह घड़ी आ पहुंची जब उनका संकल्प साकार हो गया। अरुणिमा सिन्हा एक विकलांग अपने संकल्प और दृढ़ निश्चय के बल पर दुनिया की छत पर खड़ी होकर तिरंगे का आलिंगन कर रही थी। वह चीख चीख कर दुनिया को बताना चाहती थी कि मैंने उन लुटेरों को जवाब दे दिया है जिन्होंने मुझे एक अबला समझकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। मैंने पूरे विश्व को यह दिखा दिया है कि हाथ पैर कटने से कोई विकलांग नहीं होता। वास्तव में विकलांगता तो एक मनोदशा है। अरुणिमा सिन्हा ने अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बना लिया। वे कहती हैं, लक्ष्य तय करो और उसे पूरा करने में जुट जाओ। अपने लक्ष्य और अपने बीच में किसी चीज को मत आने दो। आपका ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए। बस इस बात में विश्वास रखो कि आप कुछ भी कर सकते हो।
यदि आपकी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ है तो कोई बाधा आपके मार्ग को नहीं रोक सकती। मेरा जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण है। खुद पर विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण, यही सफलता का राजमार्ग है। इस प्रकार इस राजमार्ग पर चलकर तो देखिए, आपका स्वप्न भी साकार हो जाएगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है, क्योंकि हमारा जीवन एक नाव की तरह है। जिस प्रकार एक नाव को यदि यूं ही सागर में छोड़ दिया जाए तो वह दिशाहीन हो भटकती रहती है, उसी प्रकार बिना लक्ष्य निर्धारित किए हमारा जीवन भी संसार रूपी सागर में गोते खाता रहता है। अतः हमें सोच समझकर अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। धन्यवाद।